मैं बिना किसी अवरोध के अब आमंत्रित करता हूं डॉक्टर रविंद्र कुमार को। डॉक्टर रविंद्र कुमार एसोसिएट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू में। उनका 18 साल का यूजी और पीजी को पढ़ाने का अनुभव है। उन्होंने यूजीसी के 2 प्रोजेक्ट भी पूरे किए हैं और इन्होंने रिमोट सेंसिंग जीआईएस में आईआरएस देहरादून से ट्रेनिंग भी प्राप्त की है। एक स्कॉलर को आप पीएचडी अवार्ड करवा चुके हैं, आपके मार्गदर्शन में पीएचडी अवार्ड हो चुकी है और 3 स्कॉलर्स आपके अधीन अभी आपके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। अधीन शब्द नहीं यूज करूंगा, गलत होगा। आपके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। आपने अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां भारत के कोने कोने में अटेंड की है और वहां पर रिसोर्स पर्सन, इनवाइटेड रिसोर्स पर्सन के रूप में आपने भागीदारी दी है। आपने बहुत सारी सेमिनार्स, वेबिनार्स भी कन्वीन करवाई है। आप एफडीपी के भी कन्वीनर हैं और अभी आप हाल ही में 6 महीने का एक एफडीपी कोर्स जो है वो चला भी रहे हैं। आपने कॉलेज में आईक्यूएसी, स्पोर्ट्स, कोचिंग क्लासेस, लीगल मैटर्स, एडमिशंस, टेक्निकल कमेटी, ई कंटेंट कमेटी आदि अनेकों में अपना प्रतिभाग दिया है, अपनी सेवाएं दी है। मैं बिना किसी अवरोध के सीधा आपको आमंत्रित करता हूं। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सर्वेइंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे थ्रू Theodolite। थैंक्स जितेंद्र। First of all, I would like to extend my thanks to the organizers of this program, Commissionerate College Education and Government Arts College Sikar. I would also like to greet all the participants who are present in this refresher course. अभी एक लेक्चर रवि एस सिंह सर का हुआ है और ये रिफ्रेशर कोर्स ज्योग्राफी में शुरू करना एक बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आयुक्तालय और आपके कॉलेज के द्वारा, क्योंकि इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात ये है कि रिफ्रेशर कोर्स होते रहते हैं, पहले भी हुए हैं, आगे भी होंगे, लेकिन आज का जो समय है उसमें ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्सेज ही ज्यादा हो रहे हैं। इसका एक फायदा सबसे बड़ा ये है कि हम ऑल ओवर कंट्री से बेस्ट ऑफ द रिसोर्स पर्संस से रूबरू हो पा रहे हैं, उनके द्वारा दिए गए व्याख्यान सुन पा रहे हैं और इससे नई ऊर्जा और नए जो एस्पेक्ट्स हैं सब्जेक्ट के उनको हम सीख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि हमारे विषय के अंदर भी हमें नई नई तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे कोर्सेज के अंदर जो आज भी हम यूज में लेते हैं, लेकिन चूंकि सिलेबस का हिस्सा होता है और जो यूनिवर्सिटीज हैं, बोर्ड्स हैं, वो तय करते हैं सिलेबस, उसके आधार पे हमें चलना होता है। आज जो बात मैं यहाँ करने जा रहा हूँ वो मुख्य रूप से थियोडोलाइट द्वारा सर्वे कैसा किया जाए, क्योंकि समय बहुत हो गया है। मेरा लेक्चर इस समय तो खत्म हो जाना था और आप लोग भी सुबह से बैठे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि समय रहते ही इसे खत्म किया जाए। 2 भाग में मैं मेरा लेक्चर यहाँ रखूंगा। एक सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, उसको आप देख लें, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, और उसके बाद मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। मैं स्क्रीन शेयर करके और मैं आपके सामने वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ। नमस्कार साथियों, आज हम थियोडोलाइट सर्वेक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। आपके सामने जो इंस्ट्रूमेंट रखा है उसे हम थियोडोलाइट कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक ट्रांजिट थियोडोलाइट, एक नॉन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब है कि जब उसका टेलीस्कोप है वो पूरा 360 घूम जाता है उसे ट्रांजिट कहा जाता है, नहीं तो जिसमें ये टेलीस्कोप पूरा नहीं घूमता उसे नॉन ट्रांजिट हम कहते हैं। इसका उपयोग 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ है थियोडोलाइट का, और मुख्य रूप से यह है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो कोण होते हैं उनके मापन के काम आता है। बहुत ही शुद्ध तरीके से हम कोणों को माप सकते हैं। इसके पार्ट्स की यदि हम बात करें तो नीचे आप देख रहे हैं ये बेस प्लेट है, ये ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर सेट होता है। इसके ऊपर आप देखेंगे ऊपर ये 2 प्लेट हैं, एक नीचे वाला है ट्राइवेट प्लेट उसे हम कहते हैं, और इसके ऊपर वाला है उसको ट्राई ब्रांच प्लेट हम कहते हैं। इनके बीच में आप देखेंगे तो स्केल बना हुआ है, एक ग्रेजुएटेड स्केल है, उसके ऊपर कोनों को हम
और गहराई से या शुद्धता से माप सकें। इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, इसके यहाँ पे जो है बॉडी क्लैंप जिसे हम कहते हैं, इसको बंद करने से नीचे का जो भाग है वो घूमना बंद हो जाता है, इसको खोलने से नीचे वाला जो स्केल साथ में घूमता है। इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है वर्नियर क्लैंप। वर्नियर स्केल के ऊपर जब आप ऊपर वाले स्केल के ऊपर जब हम कोणों को ऊपर वाला पोर्शन जैसे आप 0 है उनको एक सिद्ध में हमें करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 0 सेटिंग उनकी हो गई है। अब हमें इसको बंद कर देना है और बॉडी क्लैंप को खोलकर जो आपका ए स्टेशन है उसकी तरफ इसको और इसको डायफ्राम की जो वर्टिकल लाइन है उसकी सिद्ध में रख के हम यहाँ पे उसको सेट कर देते हैं। अब इसको बंद कर दिया हमने बॉडी क्लैंप। तो हमें वर्नियर क्लैंप खोलना है और आपका जो बी स्टेशन है उस तरफ इसको घुमाना है और जैसे बी स्टेशन इसकी सिद्ध में आ जाता है इसे बंद कर देना है। जो रीडिंग आप आएगी वो ए और बी के बीच का कोण होगा जिसे हम क्षैतिज कोण कहते हैं। जब आप ऊर्ध्वाधर कोण लेंगे तो इसी प्रकार से ये जो टेलीस्कोप है इसको आप यहाँ इसका वर्टिकल जो प्लेट है उसमें भी इसी प्रकार से ग्रेजुएटेड और वर्नियर स्केल है। इसको आप देखेंगे कि जैसे इसको आप घुमाएंगे तो वर्नियर और ग्रेजुएटेड स्केल का जो 0 हो वो एक सिद्ध आ जाएंगे। जैसे वो एक सिद्ध में आते हैं इसका मतलब ये जो टेलीस्कोप है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, यानी लाइन ऑफ फॉर्मेशन के बिल्कुल सिद्ध है। अब आपको क्या करना है, वर्टिकल जो एंगल लेना है ऊपर की तरफ लेना है, नीचे की तरफ लेना है। ऊपर लेना है तो उस ऑब्जेक्ट तक आपको उसको टेलीस्कोप को ऊपर करना है, इसमें ऑब्जेक्ट को मिलाना है और फिर आप वर्नियर स्केल पे देखेंगे तो जो एंगल आएगा वो आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, इसमें कुछ बीच में पोर्शन है वो कहीं कट गया था, इसलिए मैं टाइम भी नहीं था मेरे पास इसलिए बना नहीं पाया। लेकिन अब मैं इसी चीज को विस्तार से एक पीपीटी के द्वारा आपके सामने रखना चाहता हूँ। ज्ञान गंगा कार्यक्रम के तहत जो रिफ्रेशर कोर्स है इसमें हम थियोडोलाइट के बारे में यहाँ बात करने के लिए आए हैं। थियोडोलाइट क्या है? यह यंत्र है जिससे हम पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर अन्य बिंदुओं द्वारा निर्मित और ऊर्ध्वकोण जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल होते हैं उनको मापने के लिए व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह के कोणों को मापने का उपकरण है जिसका प्रयोग है वो त्रिकोणमितीय नेटवर्क में किया जाता है। यह सर्वेक्षण और दुर्गम स्थानों पर किए जाने वाले इंजीनियरिंग काम में प्रयुक्त होने वाला एक सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है और शुरू में मुख्य रूप से इसका उपयोग है वो सर्वेक्षण के लिए किया जाता था, लेकिन आजकल इसका जो उपयोग है वो मौसम विज्ञान और रॉकेट प्रेक्षण में भी किया जाता है। यदि हम मौसम विभाग के किसी कार्यालय में जाएंगे, मुख्य रूप से जिला मुख्यालय पे, तो आप देखेंगे कि वहां पे थियोडोलाइट का उपयोग वो जो हवा का रुख है यानी उसकी दिशा और उसकी जो स्पीड है उसको नापने के लिए भी करते हैं। एक बैलूनिंग होती है यानी बैलून छोड़ा जाता है और थियोडोलाइट से एंगल के द्वारा उसकी दिशा वो देखते हैं। तो मौसम विज्ञान में और रॉकेट प्रेक्षण में भी इसका उपयोग मुख्य रूप से आजकल होने लगा है। आजकल जो टेलीस्कोप है उसमें आप देखेंगे कि दो तरह के अक्ष होते हैं, एक लंबवत और एक ऊर्ध्वाधर। दोनों अक्षों में ही हम प्रक्रिया एक ही करते हैं। दोनों जगह हम कोण को मापने का जो तरीका है वो एक ही काम में लेते हैं। पहले हमें ए स्टेशन पे कोण को लेना होता है और फिर उसको शिफ्ट करके बी स्टेशन, जो बीच का कोण होगा वो हमारा इसका कोण हो जाएगा। थियोडोलाइट के प्रकार हैं उनके बारे में यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से थियोडोलाइट दो प्रकार का होता है। जैसा मैंने बताया कि जिन यंत्रों में दूरबीन पूरा चक्कर काट सकती हो, यानी टेलीस्कोप है वो पूरा 360 घूमता है, उसे हम ट्रांजिट थियोडोलाइट कहते हैं। जिसमें वह पूरी तरह से नहीं घूम पाता है उसे हम नॉन ट्रांजिट कहते हैं। चूंकि जो नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट है वो पहले ज्यादा काम में लिया जाता था, आजकल जो भी हमारे पास थियोडोलाइट्स होते हैं जो काम में हम लेते हैं वो ज्यादातर ट्रांजिट थियोडोलाइट ही काम में लिए जाते हैं। इसके यदि हिस्ट्री की बात करें कि
तो एक बहुत ही अच्छा थियोडोलाइट है, उसका निर्माण है 1571 में एक व्यक्ति उन्होंने इसकी खोज की थी। और सबसे पहले थियोडोलिटस जो शब्द है उसका उपयोग भी लियोनार्ड डिक्स ने ही किया था। फिर 1787 में जेएस रामस्टर ने एक आधुनिक थियोडोलाइट की खोज की और उस थियोडोलाइट का उपयोग जो है वो ब्रिटिश ऑर्डिनेंस सर्वे के तरह से किया गया था सबसे पहले। और ठीक इसी प्रकार से अमेरिका में ट्रोटन जो थे 1815 में उन्होंने भी थियोडोलाइट को इंट्रोड्यूस कराया सबसे पहले और यूनाइटेड स्टेट्स कोस्टल सर्वे के द्वारा उसका उपयोग किया गया। इसके बाद वर्नियर स्केल का जब महत्व थियोडोलाइट का बढ़ा, उसके कारण जो कोण है उनका मापन जो है वो और अधिक शुद्ध हो गया। तो इस प्रकार से इतिहास पे भी हम देखें तो थियोडोलाइट इस प्रकार से इजाद हुआ है, उसका उपयोग होना है। तो कहते हैं उसके ठीक ऊपर वाला जो भाग है उसे थियोडोलाइट के जो विभिन्न अंग होते हैं उनकी हम बात करें, पे रखा जाता है उसे हम टिपलेट कहते हैं, उसे हम कहते हैं त्रिशाखी प्लेट। तीसरे नंबर जो है वो समतलन पेंच होते हैं। यहाँ पे तीन पेंच आप देखने को मिलेंगे जिन्हें उनको घुमाकर हम इस इंस्ट्रूमेंट को लेवल करते हैं। उसके बाद केंद्रण प्लेट, केंद्रण प्लेट बीच में एक प्लेट होती है जिसके नीचे साहुफिंड हम लगा के स्टेशन का केंद्र करते हैं। उसके ऊपर जो प्लेट होती है ये वाली जितनी है यहाँ पे जिसके अंदर स्केल हमारे होते हैं उसमें दो प्लेट आपको देखने को मिलेंगी। नीचे वाला जो प्लेट है उसे हम कहते हैं निचली क्षैतिज प्लेट, लोअर हॉरिजॉन्टल प्लेट, और ऊपर वाली जो प्लेट है उसे हम कहते हैं अपर हॉरिजॉन्टल प्लेट। उनके बीच में ग्रेजुएटेड स्केल और उसके ऊपर वर्नियर रखा होता है, लगा होता है। इसके बाद जैसा मैंने बताया था बॉडी क्लैंप होता है नीचे की तरफ, उसके ऊपर दो क्लैंप आपको देखने को मिलेंगे। एक छोटा क्लैंप जिसे हम कहते हैं बॉडी टेंजेंट पेंच और एक होता है वर्नियर। जब वर्नियर क्लैंप और बॉडी क्लैंप काम में लेकर और हम जीरो सेटिंग करते हैं तो वो लास्ट के अंदर जब जीरो सेटिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो बॉडी टेंशन पेंच थोड़ा हिलाकर वापस जीरो कर सकते हैं। तो इस बॉडी टेंशन पेंच काम में आता है। भाग में लेते हैं। वर्नियर स्केल को यदि क्लैंप करना है तो वर्नियर लेते हैं। वर्नियर टेंशन पेंच उसके ऊपर एक स्पिरिट लेवल होता है, नलिका होती है जिसमें बबल होता है पानी का, और स्पिरिट लेवल हम ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स में देखते ही हैं। ये एक तरह से हॉरिजॉन्टल ट्यूब है इसके ऊपर लगी हुई साइड में। इसके अलावा आप वाला भाग है यहाँ ये यहाँ देखिए आप, या इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक प्लेट जो वर्टिकली लगी होती है इसके ऊपर। नीचे वाली हॉरिजॉन्टल थी, ये वर्टिकल है। तो नीचे वाली हॉरिजॉन्टल प्लेट है उसमें हम हॉरिजॉन्टल एंगल लेते हैं और ऊपर वाली में वर्टिकल एंगल्स का मापन हम करते हैं। और उसी प्लेट के पेंच होते हैं जिसे हम वहां पे भी इसी प्रकार से ग्रेजुएटेड और आपकी जो वर्नियर स्केल है काम में लेते हैं। इसके बाद इंडेक्स बार होता है और एक महत्वपूर्ण जो भाग है इसका वो है दूरबीन जिसे हम टेलीस्कोप कहते हैं, जिसका हम देखते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि नीचे किस प्रकार से हम अंदर कर सकते हैं। ये एक स्केल है जो मुख्य स्केल है ग्रेजुएटेड, और उसके ऊपर ये है जो वर्नियर स्केल, और ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से डायफ्राम का जो वर्टिकल लाइन है उससे आपको इसमें जाना होता है। तो ये कुछ थियोडोलाइट के अंग हैं जो मुख्य रूप से इसमें होते हैं। इसके बाद मुख्य रूप से जो टेलीस्कोप है उसके विभिन्न भाग होते हैं। टेलीस्कोप देखेंगे उसमें एक होता है टेलीस्कोप की नलिका, मुख्य जो टेलीस्कोप है उसको टेलीस्कोप की नलिका कहा।
इसके बाद अभिदर्शक का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, जिससे हम ऑब्जेक्टिव को निशाना करते हैं। उसके बाद जिससे हम देखते हैं उसे हम कहते हैं नेत्रिका या आई पीस भी हम इसे कहते हैं। जो ऑब्जेक्टिव है उस तरफ आप देखेंगे एक ग्लास लगा होता है, जो कन्वेक्स ग्लास है बाहर से देखने पे, उसके ऊपर एक डायफ्राम है, यानी लाइनें बनी है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कहा गया है। तो उसके अलावा एक तरफ इसके साइड देखेंगे, यदि यहाँ पे आप देखेंगे तो एक फॉक्सिंग स्क्रू देगा, जिस डायग्राम में लिखा है यहाँ इस तरफ है ये फॉक्सिंग स्क्रू, जिसको घुमाने से आपको क्लियर दिखने लगता है। कभी कभी ऑब्जेक्ट यदि साफ नहीं दिखाई देता तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेते हैं, घुमा देते हैं, तो ऑब्जेक्ट वो डायफ्राम की जो लाइन है वो एकदम साफ आपको दिखने लगता है। उसको हम कहते हैं फॉक्शन। ये टेलीस्कोप के भाग होते हैं, क्योंकि टेलीस्कोप महत्वपूर्ण हिस्सा होता है इसका थियोडाइट का। सर्वेक्षण किस तरह हम करते हैं, अभी हमने बात की कि टेलीस्कोप हमने अन्य जितने भी इंस्ट्रूमेंट सर्वे किया है ठीक उसी प्रकार का सर्वे करते हैं। यदि आपने दूसरे इंस्ट्रूमेंट डंपी लेवल है, उस तरह से सर्वेक्षण किया जाता है। सबसे पहले सभी सर्वेक्षण में हम विवरणों का चयन करते हैं कि हमारे सर्वे में हम कौन से ऑब्जेक्ट लेंगे, कौन से एंगल लेंगे, और उनके चयन के साथ ही एक कच्चा जो रेखा चित्र है उसका हमारी तो सबसे पहले है इसको किस प्रकार से हम कर सकते हैं। 3 यहाँ कार्य हमें करने होते हैं। सबसे पहले हमें जो स्टेशन है हमारा, जहां थियोडोलाइट हम लगाने वाले हैं, वहां पे उसको केंद्रित करना है। तो इसको हम कहते हैं केंद्र, जिसका हम आपके प्लम्बोब की सहायता से करते हैं। साहुल पिंड जो होता है, जैसा मैंने बताया था आपको पार्ट्स के अंदर कि बीच में एक प्लेट है, उसके बीच में जब हम साहुल पिंड को लगाएंगे और नीचे जो आपका स्टेशन है उसकी सिद्ध में जब हम करेंगे, यदि वो थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है तो हमारे जो समतलन पेंच हैं उनको हिला के हम ये कार्य कर सकते हैं, और यदि वो ज्यादा इधर उधर होता है तो हमें ट्राइपोड जो हमारा होता है उसको हिला के ये कार्य हमें करना होता है। तो सबसे पहले केंद्रण करेंगे, फिर हम उसका समतलन करेंगे जो कि लेवलर के द्वारा हम करते हैं। लेवलिंग जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो 3 पेंच मैंने बताया आपको, लेवलिंग स्क्रू जिन्हें हम कहते हैं, उनको अंदर की तरफ घुमाते हैं, और जो आपका लेवलर है वो उनके पैरेलल कर देते हैं, उनको अंदर की तरफ घुमाते हैं। और उसके बाद क्योंकि समतलन का जो कार्य है वो एक बार में हो नहीं सकता, कुछ समय लगता है उसके अंदर, तो सबसे पहले 2 पेच हिलाएंगे, उसके बाद समतलन जो है आपका जो लेवलर है उसको फिर दूसरे दो पेच है उनके पैरेलल करेंगे, और फिर उन पेच को अंदर की तरफ घुमाएंगे, फिर दूसरे और तीसरे जो पेच हैं उनके पैरेलल करेंगे और फिर उसको अंदर की तरफ घुमाएंगे। ऐसे 1-2 बार हम जब करेंगे तो फिर ये समतलन होता है। जब पानी का जो बबल है वो बीच में आ जाएगा तो हम उसे लेवल मानेंगे, तो समतलन की क्रिया हम करते हैं। और फिर जो तीसरा कार्य है वो है शून्य स्थापना, यानी जो हमारी वर्नियर स्केल है उसे ग्रेजुएटेड स्केल के साथ शून्य की स्थापना हम करते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले बॉडी क्लैंप को हमें कसना होता है, और जो वर्नियर क्लैंप है ऊपर वाला उसे हमें खोल देना होता है, और फिर इंस्ट्रूमेंट को घुमाकर जो ग्रेजुएटेड स्केल है उसका शून्य और वर्नियर का जो ए है, ए लिखा हुआ मिलेगा, इन दोनों को एक सिद्ध में हम करते हैं। जब वो 0 एक साथ मिल जाता है इसका मतलब इस समय 0 सेटिंग होगी, शून्य की स्थापना होगी, और उसके बाद जो हमारा वर्नियर क्लैंप है उसे वापस से हम बंद कर देते हैं। ये होती है शून्य की स्थापना। और यदि शून्य स्थापना में थोड़ा बहुत एरर रहता है तो टेंजेंट स्क्रू के द्वारा
जो टेंजेंट स्क्रू की मैंने बात की थी उसके द्वारा हम थोड़ा सा उसको हिलाएंगे तो वो टेंजेंट स्क्रू के कारण शून्य स्थापना एकदम सही यहाँ हो जाएगी। इसके आगे का जो काम है वो कोण व दूरी के मापने का है। कोण हम कैसे मापते हैं इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ हम देख रहे हैं ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यानी ये मान लो आपका ए स्टेशन है, ये आपका बी स्टेशन है, यहां आपका थियोडोलाइट है, ये इसका वर्टिकल एक्सिस है। अभी मैं क्षैतिज कोण के मापन की बात कर रहा हूं। तो आपने अभी 0 सेटिंग की थी, ये 0 सेटिंग करने के बाद आप क्या करेंगे कि नीचे वाला जो बॉडी क्लैंप है उस बॉडी क्लैंप को आपको ढीला करना है, खोलना है। जैसे आप बॉडी क्लैंप को खोलेंगे इंस्ट्रूमेंट घूमने लगेगा। फिर आप उस इंस्ट्रूमेंट को जो टेलीस्कोप है उसे ए जो स्टेशन है आपका, जो आपने ए स्टेशन पहले से मान रखा है, या तो यहाँ पे आप रेंजिंग रोड रखेंगे या आप कोई निर्धारित जगह होगी, कोई पेड़ हो सकता है, कोई कोना हो सकता है, तो यहाँ पे आप उस टेलीस्कोप को फोकस करेंगे और उसके डायफ्राम में से देखकर जो वर्टिकल लाइन है उसको ऑब्जेक्ट की सिद्ध में लेंगे। ये ए स्टेशन के सिद्ध में आपको आपके थियोडोलाइट के टेलीस्कोप को लेना है। और ये जब ए स्टेशन के सिद्ध में आ जाए तो बॉडी क्लैंप को आपको कस देना है, वापस से बंद कर देना है। और उसके बाद टेंजेंट जो वर्नियर क्लैंप है, ऊपर वाला जो क्लैंप है, उसे जब आप खोलेंगे और फिर आप टेलीस्कोप घुमाकर आपका जो बी स्टेशन है उस तरफ ले जाएंगे। बी स्टेशन की तरफ जाने पर बी स्टेशन को सिद्ध में लेंगे टेलीस्कोप के, क्योंकि वर्नियर स्केल है वो घूम रहा है, क्योंकि उसको खोल दिया आपने, तो अपने आप ही उसके ऊपर रीडिंग जो है वो बदलती जाएगी। जैसे आप ए से बी की तरफ जाएंगे उसकी रीडिंग बदलती जाएगी। और बी स्टेशन पे टेंजेंट जो आपका वर्नियर क्लैंप है उसे जैसे आप क्लोज करेंगे तो रीडिंग आएगी, वो इस एंगल की रीडिंग होगी जो हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल है। तो हमने क्या किया पूरी प्रक्रिया में, सबसे पहले वर्नियर क्लैंप है उसे ढीला किया और 0 सेटिंग की। सबसे पहले 0 सेटिंग की, उसके बाद आपने वर्नियर क्लैंप को बंद किया, बॉडी क्लैंप खोल के और ए पे आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया ए स्टेशन की तरफ। फिर आपने बॉडी क्लैंप बंद करके वर्नियर क्लैंप उसको खोला और फिर बी स्टेशन की तरफ गए। जो एंगल की रीडिंग आपकी आएगी, ये जो रीडिंग होगी आपका हॉरिजॉन्टल एंगल होगा, हॉरिजॉन्टल कोण होगा। इस तरह आप हॉरिजॉन्टल जो कोण है वो उनका मापन कर सकते हैं अपने प्लान के लिए, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट। इसी प्रकार लेना है जिसे हम वर्टिकल प्लेट कहते हैं या ऊर्ध्वाधर प्लेट कहते हैं। ये आपका टेलीस्कोप है। जैसे यहाँ पे आप देखिए एक स्केल है, एक ग्रेजुएटेड स्केल है और एक वर्टिकल स्केल। आप इस टेलीस्कोप को एकदम हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो इसमें से आप देखेंगे स्केल को, तो वहां पे वर्नियर का 0 और ग्रेजुएटेड स्केल का जो 0 है वो एक सिद्ध में आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, जिसे लाइन ऑफ कोलिमेशन हम कहते हैं, बिल्कुल सिद्ध में है। अब आपको क्या करना है कि मान लो आपको ऊपर की तरफ कोई छत के ऊपर या कहीं पे आपने एक बिंदु या कोई स्टेशन जिसे हम कह सकते हैं वहां का एंगल आपको लेना है। तो इस टेलीस्कोप को आप ऊपर करेंगे और ऊपर की तरफ करके उसको फोकस करेंगे जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो ये जो एंगल होगा ये लाइन ऑफ कोलिमेशन थी जिसके सिद्ध में आपका टेलीस्कोप था। और अब ये मान लो ऊपर ऑब्जेक्ट आपने देखा है, तो ये जो एंगल होगा आपका, ये आपका वर्टिकल एंगल होगा। यहाँ जो भी एंगल आएगा उसे हम वर्टिकल एंगल कहते हैं। ये लाइन ऑफ कोलिमेशन से ऊपर भी हो सकता है और कई बार होता है कि ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे नीचे का भाग है उसका एंगल आपको ले डिप्रेस्ड एरिया है, तो आप उस टेलीस्कोप को नीचे करेंगे तो नीचे का जो एंगल आएगा वो भी वर्टिकल एंगल ही होता है। जो एंगल यहाँ आता है वो 80 से हम माइनस करते हैं, वो हमारा एंगल इसमें होता है। ये दो
जो एंगल जो कोण है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम इस प्रकार से लेते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो जैसे आपने कोण लिया और दूरियां यदि आपको लेनी हो किसी स्थान की किसी कोने की, तो वो दूरियां अन्य जो सर्वेक्षण है उनमें भी हम लेते हैं और उसके आधार पे आप अपनी कोण पुस्तिका या जिसे हम हमारी फील्ड बुक कहते हैं उसमें लगातार भरते रहते हैं और उसके बाद अंतिम जो हमारा भाग है वो प्लान का आलेखन होता है। यानी जिस प्रकार से हमें प्लान इसमें बनाना होता है वो ठीक उसी प्रकार से जैसे हम हमारे प्रिज्मेटिक कंपास में बनाते हैं वैसे इसमें हम प्लान को बनाते हैं। तो मुख्य रूप से जो थियोडोलाइट सर्वेक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कोण का मापन, कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो कोण है वो किस प्रकार से हम ले सकते हैं। चूंकि हम इस समय ऑनलाइन चर्चा कर रहे हैं, प्रैक्टिकल के विषय पे ऑनलाइन बात करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट सामने होता है तो हर चीज दिखा सकते हैं। यहाँ फिर हमें 3D में इंस्ट्रूमेंट को सब करना बड़ा डिफिकल्ट है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाह रहा था। मैंने वर्टिकल एंगल की बात की थी, ये लाइन ऑफ आपका हॉरिजॉन्टल है और ये देखिए ये एंगल है वर्टिकल एंगल। तो यदि ये नीचे का ये ऊपर का, ये A1 ये है नीचे का, तो इस प्रकार से हम वर्टिकल एंगल्स इसमें ले सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं यहाँ करना चाह रहा था। जितेंद्र सर, बहुत ज्यादा मैं थियोडोलाइट के बारे में क्योंकि प्रैक्टिकली यहाँ कराना मुश्किल था ऑनलाइन के अंदर, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने कराई हैं। हालांकि थियोडोलाइट का उपयोग जो है हमारे यहाँ पे कॉलेजेस में भी इतना होता नहीं है अभी, और ज्यादातर डंपी लेवल और प्लेन टेबल ही हम ज्यादातर यूज में लेते हैं, तो थियोडोलाइट वगैरह नहीं लेते, क्योंकि अब टोटल स्टेशन की जो सर ने बात की वो आने लगा है और उससे ही ज्यादातर सर्वे होने लगे हैं। तो एक तरह से रिडंडेंट इंस्ट्रूमेंट के रूप में इसको माना जाता है हमारे सिलेबस में, इसलिए हम इसकी बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समय मैं कम ही लेना चाह रहा था इसलिए कि बहुत टाइम हो गया और पता है कि 1:50 को जो खत्म होना था उसको 2:50 हो रहे हैं, तो सभी लोग ये भी सोचते हैं कि ज्यादा टाइम भी, क्योंकि लंच का टाइम है सभी का। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस। Thank you, Dr. Ravindra. You have explained the use of theodolite in a very well fashion and the theoretical aspect of theodolite also. Though it is a redundant instrument, but because it is still in our syllabus, so it is important to impart training on such instruments in the refresher. So in that line only we have done this.